हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। कितना भी कम खाना बनाओ पर थोड़ा बहुत 2 या 4 रोटी बच ही जाती है। तो आज हम बची हुई रोटियों से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, जो कि हमारी रोटियां भी वेस्ट नहीं होंगी और जो नाश्ता बनाएंगे वो उससे खाने के बाद बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो वेलकम टू बैक माय चैनल मैजिक किचन में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे आज हमारी 4 से 5 रोटियाँ बच गई हुई थी। तो आज हम बची हुई रोटियों का नाश्ता बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमारी बची हुई रोटियाँ थी, एक रोटी को हम ले लेंगे, ऐसे राउंडिंग राउंडिंग करके एक रोल बना लेंगे। अब यहाँ पे आप चाकू से या फिर कैंची से, जो भी आपके पास हो, उससे ऐसे पतले पतले कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हम कट करेंगे तो यहाँ पे जो रोटियों के लच्छे हैं वो एकदम नूडल्स जैसे रहेंगे। तो आज हम बचे हुए रोटियों से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। हम इसको लास्ट में बताएंगे आपको कि इसका हम बना क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रोटियों को अच्छे से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं एकदम लच्छेदार बन गए हैं। अब इसको हम साइड में रखेंगे और कुछ सब्जियां कट कर लेंगे, जिससे कि सब्जियों से ही जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट ले लिया है और हरी मिर्च कट कर लिया है, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और हरी धनिया कट कर लिया था। तो ये सब हमने पहले से ही धोकर कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डाल देंगे गरम होने के लिए। और यहाँ पे जब तेल गरम हो जाए तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 सेकंड के लिए हरी मिर्च को भी भून लेंगे। और यहाँ पे अब हम डाल दिए हैं प्याज। तो प्याज को डाल करके हम इसको 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है फ्रेंड्स, बस इतना सॉफ्ट करना है कि हाँ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। नहीं तो ज़्यादा पका देंगे तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको हाफ़ ही कुक करेंगे, ताकि जब नाश्ते में जब बनेगा तो क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे प्याज देख सकते हैं हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ज़्यादा पका भी नहीं है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे जो हमने बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च लिया था वो डाल देंगे। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स स्लाइसेज में भी कट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्लाइसेज में नहीं कट किया है। आप प्याज, ऑनियन और शिमला मिर्च सब स्लाइसेज में भी कट कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पे जैसे हम सब्जियों में तड़का लगाते हैं सेम उसी तरीके से कट कर लिए हैं। अब प्याज शिमला मिर्च को हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट था उसको डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो हमारी सब्जियां हैं उसको साइड में कर देंगे, थोड़ा सा बीच में ऐसे डाल करके एक से 2 सेकंड तक हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ पे हम भूनने के बाद अब सभी को मिला देंगे। तो यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम सारे सब्जियों में इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे अच्छे से हम इसको बराबर से भूनते रहेंगे, ताकि जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है वो भी अच्छे से भुन जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें सभी को हम भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने भून चुका है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे पत्ता गोभी जो कट करके रखा था। तो पत्ता गोभी भी आप स्लाइसेज में ही कट कर लीजिए, वैसे भी तो स्लाइसेज में ही रहता है। तो यहाँ पे हमने पत्ता गोभी को डाल दिया है और डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि हल्का सा पत्ता गोभी भी सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें भूनना है फ्रेंड्स। आपने भी पहले कभी ये रेसिपी बनाई है फ्रेंड्स? अगर बनाई हो तो हमें बताइएगा ज़रूर कि आपने इसे कैसे बनाया है और हमारी रेसिपी आप सबको कैसी लगती है। तो यहाँ पे हमने पत्ता गोभी को भी अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे बारीक कटी हुई टमाटर। तो हमने यहाँ पे टमाटर को पहले भी कट मैंने दिखाया था, कट कर लिया था। अब यहाँ पे डालने के बाद हम इसको भून लेंगे, मतलब एक बार चला लेंगे। तो जब तक हम इसको चला रहे हैं ताकि टमाटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से बराबर से चलाते रहेंगे, नहीं तो जल जाएगा। जो हमारी सब्जियां हैं वो नीचे से जल जाएंगी। तो हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई पे ही रखना है, अभी हमें लो पे नहीं रखना है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम इसको
चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट तो हो चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अब हम कुछ डालेंगे मसाले, जिससे कि टेस्ट और स्वाद दोनों बढ़ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने स्वादानुसार नमक डाला है, और यहाँ पे हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मतलब जो भी मसाले होते हैं वो भी डाल देंगे। और यहाँ पे लास्ट में हम डाल देंगे गरम मसाले डाल देंगे। और यहाँ पे हमने कलर दिखने के लिए थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। तो हल्दी अगर आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जियों को डालने के बाद अच्छे से हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम बराबर से भूनते रहेंगे। नहीं, गैस की फ्लेम को यहाँ पे फ्रेंड्स हमें धीमा ही रखना है, नहीं तो जो हमने मसाले डाले हैं वो जल जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने मसालों को अच्छे से डाल दिया है। अब यहाँ पे हम धीमी ही आंच में 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, मतलब ढक करके बफा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जियाँ भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अब हम कुछ सॉस भी डालेंगे। अगर आप डाल रहे हैं तो डालिए, नहीं तो मत डालिए अगर आपके पास ना हो। पर सबसे पहले हमने यहाँ पे सोया सॉस, चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस दोनों हम डाल देंगे। और यहाँ पे अगर आप विनेगर हो फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे विनेगर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी को सोया सॉस को डाल करके अच्छे से एक बार मिला लेंगे, और मिलाने के बाद यहाँ पे हम ढक देंगे ताकि वो भी अच्छे से मिल जाए। अब यहाँ पे हम बराबर चलाते रहेंगे, और एक बार के लिए फिर से हम 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा नाश्ता है, मतलब जो सब्जियां हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब आ गई है नाश्ते की बारी। तो यहाँ पे जो हमने रोटियों को कट करके रखा था फ्रेंड्स, अब इसको डाल देंगे, और डालने के बाद अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक ऐसे धीमी आंच पर ही अच्छे से मिला लेंगे, ताकि जो हमारी सब्जियां और मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाएं। तो यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से धीमी आंचों पर ही बराबर से भूनेंगे और मिला लेंगे, ताकि कहीं पे ये ना हो नमक ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसे ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे ही बराबर से भूनते रहेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि हमें यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं यूज़ किया है, तो जो रोटियाँ हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हमने 1 मिनट के लिए ढक दिया था, और ढकने के बाद आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली बनकर तैयार हुई है। तो अब एक बार अच्छे से हम फिर मिला देंगे, और मिलाने के बाद अब यहाँ पे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि ये नाश्ता और हेल्दी बने और टेस्टी भी है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, या फिर आप जैसे 4-5 रोटियां हमेशा बच ही जाती हैं, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा नाश्ता है वो बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर से हम डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। आप यहाँ पे प्याज भी डाल सकते हैं, या फिर पत्ता गोभी, या फिर जो हरी प्याज आती है वो भी कट के डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका लुक। जो हमारा रोटी नूडल्स है वो बन करके तैयार हो गया है। तो आप भी एक बार इसी तरीके से बनाइए, खाइए, और एकदम मैगी जैसी लग रही है ना, जैसे नूडल्स ही है। अगर आप बताओगे ना तो सब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ हमने ये रोटियों बची हुई रोटियों से बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको एकदम पास से भी दिखा दिया है कि हमारी जो रोटी नूडल्स है बची हुई रोटियों का कितना टेस्टी और हेल्दी बना है, वो भी सब्जियों से भरपूर, और स्वाद भी है। तो इसी तरीके से आप भी बनाइए, खाइए। और ये हमारी जो बची हुई रोटियों का नूडल्स है बनकर तैयार हो गया है। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।